हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रेकअप या संबंध विच्छेद। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम दोस्तों में जो ब्रेकअप हो जाता है, चाहे वो एक लड़की की दोस्ती हो या एक लड़के की दोस्ती हो या एक लड़के और लड़की की दोस्ती हो, तो उनमें ब्रेकअप की कंडीशन क्यों आ जाती है, उस चीज़ की आज यहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक रिलेशन की शुरुआत कैसे होती है। जब एक रिलेशन स्टार्ट होता है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमें रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती हैं या रिलेशन को आगे बढ़ाना हम चाहते हैं। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एक एज ए साइकोलॉजिस्ट, उसको यहाँ पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, बट यहाँ पर जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है वो उसमें 5 चीज़ें निकल के आती हैं जो किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। और जब उन 5 चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हीं की वजह से फिर बात पहुंच जाती है ब्रेकअप तक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट यानी सम्मान। आप देखिए, जब भी एक रिलेशन की शुरुआत होती है तो वहाँ पर 2 पर्सन जो होते हैं, जैसे हम एक गर्ल्स और एक बॉय के रिलेशन को ही लेके आगे बढ़ते हैं, कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा सम्मान होता है, मतलब दोनों एक दूसरे की काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं जब भी रिलेशन स्टार्ट होता है। और ये चीज़ें आपने भी फील किया होगा। कई बार तो आप कहकर बात करना या आप नहीं भी कह रहे हैं तो वहाँ पर तुम जो कहते हैं वो तुम भी बड़े सम्मान वाला रहता है, उसमें एक रिस्पेक्ट छिपी रहती है। तो स्टार्टिंग में किसी भी रिलेशन के स्टार्टिंग में एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होती है, एक सम्मान वाली फीलिंग होती है। दूसरी चीज जो मेन निकल के आती है वो है फ्रीडम। जब भी रिलेशन स्टार्ट होता है तो वहां पर एक फ्रीडम होता है, दोनों एक दूसरे को पूरा फ्रीडम दे के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी रिलेशन की स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम अभी फ्रीडम नहीं देंगे तो ये रिलेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। और वो वहाँ पर प्रॉमिसिंग भी होते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, हम एक दूसरे को हमेशा फ्रीडम देकर रखेंगे, हम कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ता है तो ये जो सोच है वो सोच दिमाग से गायब हो जाती है और फ्रीडम भी उसी के साथ साथ खत्म होने लगती है। तो दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फ्रीडम का। फ्रीडम की वजह से ही रिलेशन आगे बढ़ता है, और फ्रीडम के जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे रिलेशन भी धीरे धीरे अपने एंडिंग पे जाने लगता है। तीसरी जो पॉइंट मुझे समझ में आती है वो है बिलीव, विश्वास। जब भी रिलेशन स्टार्ट होता है तो हम दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, और कई बार अगर विश्वास नहीं भी रख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर आप सामने वाले पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं भी करते हैं तो विश्वास करने का दिखावा करते हैं, जिससे कि सामने वाले पर्सन को लगे कि हाँ आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जैसे एक लड़का है और उस लड़के की एक फ्रेंड है, और वो जो फ्रेंड है उसका कोई और फ्रेंड है और वो उससे बात कर रही है, तो वो उससे कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप बात करिए, मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि हाँ आप मेरे से जो रिलेशन है उसमें धोखा नहीं दे रहे हो, ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो कई बार अगर वो विश्वास है तो अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो सामने वाला रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा दिखाता है कि मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। तो रियल में विश्वास जब होता है तो रिलेशन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें हो गई? सबसे पहली चीज़ रेस्पेक्ट, दूसरी चीज़ फ्रीडम, तीसरी चीज़ बिलीव, फोर्थ पॉइंट जो निकल के आता है वो है कमिटमेंट। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब भी एक रिलेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर दोनों ही जो पर्सन होते हैं वो एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होते हैं। एक ने दूसरे से कोई प्रॉमिस किया तो वो उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे अगर लड़के ने प्रॉमिस किया
कि हाँ मैं आपके लिए ये काम करूँगा, तो वो काम वो करेगा, चाहे जैसे करके भी उसको करे। लड़की ने प्रॉमिस किया तो वो भी उस काम को करती है, चाहे जैसे भी वो करने की कोशिश करे। बट वो स्टार्टिंग में वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका रिलेशन आगे बढ़ता है तो रिलेशन टूटने की जो वजह है वो है कमिटमेंट का धीरे धीरे कम हो जाना है। जैसे कमिटमेंट किया कि हाँ कल हम इतने बजे मिलेंगे, देन पता चला कि वहाँ पर उस टाइम पर हम पहुँचे ही नहीं। या हमने कमिटमेंट किया कि हम इतने बजे कॉल पर बात करेंगे, तो जब हमें पता चल जाता है कि रिलेशन अब अच्छा है, स्मूथ चल रहा है, तो कई बार हम सामने वाले को वो वैल्यू नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो कमिटमेंट है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपका एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? अब यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, एक है सिंपैथी और एक है एम्पैथी। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सिंपैथी मीनिंग कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और आपको उससे सहानुभूति भी है कि हाँ आप बड़े प्रॉब्लम में हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपसे कोई बताता है कि आप उसके दांत में पेन हो रहा है, बट आपको कभी दांत में पेन हुआ नहीं है, तो आप कहोगे हाँ हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा। ये है सिंपैथी। लेकिन मान लीजिए कि आपको भी पहले कभी दांत का दर्द हुआ हो और आप भी डॉक्टर के पास गए हो और आपने उस दर्द को फील कर रखा हो, देन तब अगर सामने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कह सकते हैं हाँ मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा या तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। तो ये क्या है? ये होता है एम्पैथी। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन में एम्पैथी तो खत्म ही हो जाती है, रिलेशन टूटने का जो कारण है। सिंपैथी भी नहीं दिखती। जैसे सामने वाला बता रहे कि आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आज मुझे पेन हो रहा है, तो रिस्पॉन्स आएगा हाँ ठीक है दवा ले लो। लेकिन वही चीज़ पहले क्या थी? अरे आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, आप मुझे बताते मैं आपके लिए दवा ले आता, ऐसा कर देता वैसा कर देता। बहुत सारी प्रॉमिसिंग चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो एक रिलेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर इनमें से चीज़ें कम होने लगती हैं तो वो रिलेशन किस तरफ बढ़ता है? वो रिलेशन ब्रेकअप की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये रीज़न जो मुझे लग रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न हैं जिनकी वजह से ब्रेकअप होते हैं और जिनको हम सही करके अपने रिलेशन को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्रेकअप की तक कंडीशन पहुंचती है, और अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप इन चीज़ों को फिर से एक बार ओवरव्यू करिए और देखिए कि कहाँ पे कमी आ रही है, कैसे इन चीज़ों में सुधार करके आप अपने रिलेशन को सुधार सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बताएंगे। आज तो हमने बात की प्रॉब्लम्स की कि कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से, कौन से ऐसे रीजन्स हैं उनकी वजह से ब्रेकअप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिलेशंस को सही कर सकते हैं, उनको दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं और अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।